आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लाहौरी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश नाकाम। डोईवाला में पटरी पर बंधा मिला लोहे का पाइप। पहिए में फंसा पाइप, चालक की सूझबूझ से बचा बड़ा हादसा। पटरी पर लोहे का पाइप बांधकर ट्रेन पलटाने की अराजक तत्वों की साजिश मंगलवार रात चालक की सूझबूझ के चलते असफल हो गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि मामले में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर राकेश चंद ने तहरीर देकर बताया कि देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस मंगलवार की रात 8:37 पर दून से निकली थी। जैसे ही ट्रेन डोईवाला से आगे रेलवे फाटक संख्या 26 और 27 के बीच से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के चालक ने देखा कि रेलवे ट्रैक पर लोहे का भारी भरकम लंबा पाइप पड़ा है। तब ट्रेन की रफ्तार करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हालांकि इसके बावजूद लोहे का पाइप ट्रेन के पहिए में फंस गया था, जिससे करीब 40 मिनट तक ट्रेन मौके पर ही खड़ी रही। जांच में यह बात सामने आई कि अराजक तत्वों ने लोहे का लगभग 20 फीट लंबे पाइप का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक से बांधा था, जबकि दूसरा हिस्सा पेड़ की जड़ से बांधा गया था। आशंका जताई जा रही है कि यह ट्रेन को पलटाने की साजिश थी। पुलिस और रेलवे के अधिकारी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। उधर बताया जा रहा है कि इस घटना से कुछ देर पहले ही इस ट्रैक से जनशताब्दी गुजरी थी, लेकिन तब ट्रैक पर कोई पाइप नहीं था। किशोरी से यौन शोषण का आरोपी दिल्ली सचिवालय का अफसर हल्द्वानी से गिरफ्तार। हवालबाग ब्लॉक के डांडाकांडा में किशोरी के यौन शोषण के आरोपी दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। वह बस से बाहर भागने की फिराक में था। एवी प्रेमनाथ पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने समेत तमाम आरोप लगाए गए हैं। जहां दबे हैं पर्वतारोही, वहां अब तक नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम। हिमस्खलन 26 प्रशिक्षु अब भी लापता। बेस कैंप से लाए गए 14 लोग। उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला 46 पर्वतारोहियों का दल। डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में जिस जगह हिमस्खलन की चपेट में आया, वहां अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। बेस कैंप से बुधवार को 14 लोगों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया। दल के बाकी 26 प्रशिक्षु अभी भी लापता हैं। 4 लोगों की मौत मंगलवार को हो चुकी है। घटनास्थल पर कई और शव दिखाई दिए। हिमस्खलन वाले स्थान पर चपेट में आए वहां 6 से 7 शव और देखे गए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम ने हेलीकॉप्टर से वहां का जायजा लिया तो शव दिखे। 3 दिन तक ट्रैकिंग पर्वतारोहण पर रोक। जिला प्रशासन ने 6 से 8 अक्टूबर तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भारी बारिश और बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने यह निर्णय लिया है। सीएम ने किया दौरा तो हादसे के रेस्क्यू अभियान की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने अफसरों संग रेस्क्यू अभियान क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। गलत सूचना हटाई तो पुलिस के फेसबुक पेज पर 10 शव बरामद होने की जानकारी से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। देर शाम स्थिति साफ हुई तो फिर यह जानकारी हटा दी गई। बस हादसे में मृतकों की संख्या 33 पहुंची। 52 लोग थे सवार, 19 घायल। बीरोखाल के सिमड़ी में हुए बस हादसे में वाहन चालक समेत 33 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों ने 31 शव निकाले। 2 ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के दौरान 24 शवों की शिनाख्त कर ली गई। हादसे का प्रथम कारण दिस्ता ओवरलोडिंग माना जा रहा है। मंगलवार देर शाम लालडांग से कांडा मल्ला गाँव जा रही एक बारात की बस सिमड़िया में अनियंत्रित होकर के 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई थी। 32 सीटर बस में 52 लोग सवार थे। बुधवार देर शाम तक चले बचाव अभियान के दौरान 21 घायलों को निकाला गया। 2 घायलों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि घटनास्थल से 31 शव मिले। बृहस्पतिवार को अंतिम सर्च अभियान चलेगा।
पीएम ने जताया दुख। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में लोगों के मारे जाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा, हादसा दिल दहलाने वाला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बचाव कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। सबसे पहले मदद करने वालों का होगा सम्मान। मुख्यमंत्री ने हादसे के फौरन बाद यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य करने वाले स्थानीय ग्रामीणों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दून समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं मध्यम से हल्की बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते कुमाऊं के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में नदियों नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री ने जवानों के संग मनाया दशहरा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की अग्रिम चौकी माणा वेस्ट कैंप और ओली में सेना आईटीबीपी व बीआरओ के जवानों के साथ दशहरा मनाया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने काम के दबाव में लगाया फंदा। तो जिला उद्योग केंद्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण पंचपाल ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। उनका शव सरकारी आवास पर फंदे से लटका मिला। सुसाइड नोट पर उन्होंने काम के अत्यधिक दबाव को आत्महत्या की वजह बताया है। क्लिक केमिस्ट्री खोजने वाले 3 को नोबेल। रसायन विज्ञान का नोबेल अमेरिका व डेनमार्क के वैज्ञानिक आर बटोजी मॉर्टेन मेल्डल और के बेरी सॉर्बलेस को देने का ऐलान किया गया है। क्लिक केमिस्ट्री के लिए सम्मान दिया जाएगा। मौत का तांडव। हिमस्खलन में 2 दिन से दबे हैं पर्वतारोही। मौके पर नहीं उतर पा रहे हेलीकॉप्टर। बेस कैंप से 15 को निकाला गया। भर्ती घपले में हाकम सिंह समेत 10 और के खिलाफ चार्जशीट। यूपी SSSC भर्ती घपले में हाकम सिंह समेत 10 और आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। 18 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामले में अब तक कुल 28 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। भर्ती के पद घटाने से नाराज युवाओं को धरने से उठाया। तो 75 युवाओं को किया गिरफ्तार। गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे बेरोजगारों को पुलिस ने जबरन उठा दिया। इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां से निजी मुचलके पर छोड़ा गया। आमरण अनशन पर बैठे अमरीश कुमार को भी उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बेरोजगारों में रोष है। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग के 228 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर तकनीकी डिप्लोमा बेरोजगार गांधी पार्क के बाहर 10 दिन से धरना दे रहे हैं। गांधी जयंती के दिन से युवा अमरीश कुमार आमरण अनशन पर बैठे थे। युवाओं का आरोप है कि राज्य में 2021 में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में मूल विज्ञप्ति में 1000 पद थे, किंतु बाद में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 228 पद हटा दिए गए, जो सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वे इन पदों को शामिल करने की मांग कर रहे थे। दून स्थित गांधी पार्क के बाहर बुधवार को अनशन पर बैठे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को उठाकर ले जाते पुलिसकर्मी। दून अस्पताल में आज होंगे कोरोना के टेस्ट। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के 25 स्लॉट बढ़ाए गए। डीएवी में पीजी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तो डीएवी कॉलेज में पीजी प्रथम सेमेस्टर के दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर तक चलेंगे। चारों धामों के कपाट बंद करने की तिथियां घोषित। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को, केदारनाथ के 27 अक्टूबर को होंगे बंद, यमुनोत्री के 27 और गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को बंद होंगे।
कर्मचारियों के दिवाली बोनस की फाइल तैयार, तो वित्त विभाग ने बनाया प्रस्ताव, जल्द किया जा सकता है ऐलान। 19 दिन के लिए बंद की गई गंग नहर। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध, तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने रिक्त पदों पर अस्थायी शिक्षकों की नई नियुक्ति का विरोध किया है। संघ अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि शिक्षा मंत्री रिक्त पदों पर नई अस्थायी व्यवस्था के तहत शिक्षक नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि बीते 7 वर्ष अतिथि शिक्षक पहले ही अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक लगातार नियमित करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। यहाँ तक कि नियमित नियुक्ति, प्रमोशन से रिक्त पद भरने पर अतिथि शिक्षकों का समायोजन तक नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री धामी आज नैनीताल में, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को नैनीताल में समीक्षा बैठक लेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सीएम प्रातः 11 बजे राज्य अतिथि में पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। उत्तराखंड में अगले साल से मिलेगी 5G सेवा, तो देश के चुनिंदा 13 शहरों में 1 अक्टूबर से 5G सेवा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 5G सेवा अगले साल शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए ITDA राइट टू वे पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। श्री राम का तीर लगते ही जला अहंकारी रावण, तो परेड ग्राउंड में 2 साल बाद आयोजित हुआ दशहरे का मेला। बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन देखने उमड़े लोग। प्रेमनगर में जला 55 फीट ऊंचा रावण। मसूरी में श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर में कराई कन्या की शादी। रावण दहन के बाद देर रात तक शहर में लगा रहा जाम। सविता को इसी माह माउंट एल्ब्रूस मिशन पर जाना था, तो उत्तरकाशी निवासी सविता ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय की MBA की छात्रा थी। कुछ महीने पहले सविता ने ऑनलाइन MBA कोर्स में दाखिला लिया था। सविता और नीम से जुड़े पर्वतारोहियों के हिमस्खलन की चपेट में आकर निधन से ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में शोक छा गया है। विश्वविद्यालय परिसर में हुई शोक सभा में सविता और बाकी पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि दी गई। 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, 6 भर्ती। तो उत्तरकाशी जिले की द्रौपदी का डांडा सेकंड में हुए हिमस्खलन में बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हिमस्खलन में 10 शव मिलने का दावा, लेकिन पुष्टि सिर्फ 4 की हुई है। रात भर खाई में कराते रहे घायल बाराती। तो लाल डांग से बारात लेकर वीरोखाल ब्लॉक के डांडा तल्ला के लिए मंगलवार को निकली बस मंजिल तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में समा गई। विडंबना देखिए कि आसपास के लोग हादसे के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गए, लेकिन संसाधन के अभाव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका, जिस कारण हादसे में घायल हुए बाराती पूरी रात दर्द से रोते कराते या खाई में ही रात बिताने को मजबूर हो गए। बस गिरने के बाद इधर उधर छिटके लोगों को तो किसी तरह ग्रामीणों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन बस के साथ गहरी खाई में गए लोग रेस्क्यू नहीं किए जा सके। सांसद बलूनी ने बस हादसे पर दुख जताया। रितु खंडूड़ी ने जाना घायलों का हालचाल। दुल्हन के बिना ही घर लौटा दूल्हा। तो बीते मंगलवार को पूरी सजी धजी बारात दुल्हन लेने के लिए लालडांग से चली, लेकिन दूल्हा बिन दुल्हन के घर लौटा। बारातियों से भरी बस दुल्हन के घर के करीब 2 किलोमीटर पहले ही हादसे का शिकार हो गई। शाम करीब 7 बजे जैसे ही बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, दुल्हन के गांव में भी कोहराम मच गया। वही खबर है, देहरादून से छापेमारी कर 4 क्विंटल अवैध तंबाकू जब्त किया गया। जंगल में हाथी ने बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। तो बालावाला क्षेत्र के बांसवाड़ा के जंगल में एक बुजुर्ग को हाथी ने पटक कर मार डाला। बुजुर्ग सुबह करीब 8:30 बजे जंगल में घूमने गए थे। लापता युवक मामले में CBI जांच हो। तो 1.5 महीने से लापता चल रहे उत्तरकाशी के धोंतरी पट्टी स्थित चौड़ियाट गांव के केदार सिंह मामले की CBI जांच की मांग उठने लगी है। सरस मेले में आज से खरीदें देश भर के उत्पाद। तो दून में सरस मेले
में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों को खरीदने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। मेले का आयोजन रेस कोर्स स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार से शुरू होगा। दून में विरासत 9 से 23 अक्टूबर तक। दून में रिच संस्था की ओर से आयोजित प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत 9 से 23 अक्टूबर तक कोलागढ़ रोड स्थित ONGC ऑडिटोरियम में होगा। वही खबर है, मसूरी से होटल से नकदी चोरी में 2 को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश। अगर सांप ना आता सामने तो नहीं होता हादसा। अगर दूल्हे की कार के आगे के सामने सांप ना आता तो शायद 32 लोगों की जान बच जाती। सांप को बचाने के चक्कर में ही यह सारा घटनाक्रम घटा। दरअसल मंगलवार को लालडांग से पौड़ी जिले के लिए बारातियों की निकली बस के पीछे पीछे दूल्हे की कार चल रही थी। सिमड़ी गांव से कुछ दूर पहले ही कार बस के आगे निकल कर चलने लगी। दूल्हे के चालक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने सिमड़ी गांव में कार के सामने एक सांप को बचाने के लिए ब्रेक लगाए। कार के ब्रेक लगते ही पीछे पीछे आ रही बस के चालक ने मोड़ पर बस में ब्रेक लगाकर घुमाया तो ड्राइवर साइड की कमानी पर सारा लोड पड़ा। एक साइड की कमानी पर सारा लोड कमज़ोर कमानी सहन नहीं कर पाया और उसका एक फट्टा टूट गया। फट्टा टूटते ही बस खाई में जा गिरी, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि काश कार के सामने सांप न आता तो यह भीषण हादसा न होता और वह कार खाली न लाकर दुल्हन को लेकर गांव लौटते। हिमस्खलन और बस हादसे के बाद सिस्टम के समन्वय पर उठे सवाल। तो उत्तरकाशी और पौड़ी में हुए हादसे की जानकारी देने में असहज रहा कंट्रोल रूम। प्रदेश में 2 जिलों में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। ऋषिकेश को जामताड़ा बनाने की कोशिश तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह ने असम के 2 युवकों और एक युवती को बनाया बंधक। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह ने असम से नौकरी करने आए 2 युवकों और एक युवती को 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बुधवार को मौका पाकर तीनों किसी तरह ठगों के चंगुल से भाग निकले, लेकिन भनक लगते ही ठग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। बैराज पुल पर ठगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया। सुबह की सैर कर रहे लोगों के शोर मचाने पर ठग भाग निकले। 30 कदम पर चेकपोस्ट 35 मिनट में पहुंची पुलिस। तो अंकिता हत्याकांड से पुलिस सबक नहीं ले रही है। सुबह 7 बजे 112 हेल्पलाइन नंबर पर घटना की सूचना दी गई, लेकिन चीला चौकी से पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में 35 मिनट का समय लग गया, जबकि घटनास्थल से बैराज पुलिस चेक पोस्ट की दूरी बमुश्किल 30 कदम है। बारिश ने डाला दशहरा मेले में खलल। तो राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आया। स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 से कक्षा 1 और 2 के सभी प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही किए जाएंगे तैयार। तो शैक्षिक सत्र 2022-23 में होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए 6 से 8वीं तक के लिए बनाए जाने वाला प्रश्न पत्र DVD के माध्यम से ब्लॉकों में भेज दिया गया है। कक्षा 1-2 का प्रश्न पत्र विद्यालय में ही तैयार किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में पहला पेपर हिंदी का होगा। प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के निदेशक के निर्देशों के अनुसार राजकीय, अशासकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू होने वाली परीक्षा का प्लान भेज दिया गया है। परीक्षाएं 20 से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रसार भारती में अवसर तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ASRB में मौके तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। CDEC में करें आवेदन तो 530 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सरकारी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर रविंद्र सैनी शिक्षक रत्न से सम्मानित किए गए। शीशमबाड़ा प्लांट के लिए दोबारा हो सकते हैं टेंडर।
सड़क पर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार। तो गांधी पार्क में पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आईएफएस अधिकारी से की अभद्रता मुकदमा दर्ज हुआ। संक्रमित गोवंश का आंकड़ा 8,000। तो जिले में सबसे अधिक लंबी वायरस के मामले डोईवाला क्षेत्र में हैं। 205 पशुओं की अभी तक मौत हो चुकी है। अलविदा पोस्ट कार्ड से दिल जीतने वाले जोशी जी, तो जिसकी रचना अच्छी लगे उससे खुद संपर्क कर लेते थे कथाकार शेखर जोशी। 3 दिन तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर लगी रोक। बुजुर्ग परिजनों का इकलौता सहारा थी सविता कंसवाल। निम प्रशिक्षक बहनों का साथ छूटा, एक हुई दुनिया से विदा। विधानसभा अध्यक्ष ने जाना घायलों का हालचाल। एसडीआरएफ की यूनिट खुलती है तो समय से हो सकता था रेस्क्यू, तो धुमाकोट बस हादसे के बाद भी प्रशासन ने नहीं लिया सबक। हर तरफ चीख पुकार, मौत से बेसुध परिवार, तो मातम में बदल गई शादी की खुशियां। 7 को तुंगनाथ, 18 नवंबर को मद महेश्वर के कपाट बंद होंगे। वहीं खबर है नई टिहरी से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता युवक का शव, तो पुलिस का दावा गिरकर हुई होगी युवक की मौत, मानसिक रूप से था कमजोर। वहीं खबर है पौड़ी श्रीनगर से साथियों के साथ छेड़छाड़ करने वाली प्रदेश सरकार हो बर्खास्त। तो टिके तो भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे अंकिता भंडारी के गांव। टिहरी झील में मिला अज्ञात महिला का शव, तो टिहरी झील किनारे हल्डियाना में राजस्व पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव मिला है। दुधियाड़ी देवी कुंभ मेला 7 से, तो तैयारियों को लेकर के पेनाड़ा गांव में बैठक हुई। चंबा बाजार में 1 हफ्ते से शुरू होगी पेयजल सप्लाई। वही खबर आई है हरिद्वार से 7 अक्टूबर को होगी कुश्ती प्रतियोगिता। जीआईसी कंडारा क्यूंजा जीता। 3 भाई बचकर कुशल घर पहुंचे, तो अमोला ताचला पौड़ी के धनवीर गौरव और अनूप मौत के मुंह से सकुशल लौटे हैं। युवती के प्रेमी ने पूर्व प्रेमी को मारी गोली, तो प्रेमनगर आश्रम के बाहर हुई घटना, युवती से लेन देन का बताया जा रहा है विवाद। वही खबर है हरिद्वार से झुग्गी झोपड़ी में आग से सामान जलकर राख हो गया। धू कर चला रावण, बुराइयों के प्रतीक का अंत हुआ। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हुई। वही खबर है हल्द्वानी से गले की चेन निकालकर महिला गैंग लूट रहा महिलाओं का चैन, तो छोटी बच्चियों को लेकर के टप्पेबाजी के लिए शहर की सड़कों पर निकलता है महिला गिरोह। वही खबर है हल्द्वानी से फौजी के घर का ताला तोड़कर लाखों की जेवरात किए पार। बर्फीले तूफान के बाद से लापता है नैनीताल का युवा पर्वतारोही शुभम सांगुड़ी। दशहरे पर सैलानियों से बड़ी रौनक, तो नैनीताल से खबर आई है। ट्रांसपोर्टर बोले उत्पीड़न बंद न किया तो खड़े कर देंगे वाहन। भाजपा नेता से मांगी 20,000 की रंगदारी। श्री राम ने नाभि पर मारा तीर, तो जल उठा अहंकारी रावण। वही खबर है टनकपुर बनबसा से चूर हुआ रावण का घमंड। चंपावत में खुलेगी हार्ट केयर यूनिट, फार्मासिस्टों ने तीसरे दिन भी बांधे काले फीते। तो चंपावत से खबर है दशहरा अवकाश के दिन भी आपातकालीन ड्यूटी पर जताया फार्मासिस्ट के पद कम करने का विरोध। पहाड़ों में लगेंगे बीएसएनएल के 94 4G मोबाइल टावर। लड़ी धुरा महोत्सव शुरू हुआ, तो लोहाघाट से खबर आई है। दुष्कर्म के मामले में फरार 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। टनकपुर में रोजगार मेला 15 को लगेगा। वही खबर है रानीखेत से यौन शोषण के आरोपी को कुर्सी पर बैठा देख भड़के लोगों का हंगामा, तो रानीखेत कोतवाली में वीआईपी ट्रीटमेंट, लोगों ने पुलिस वाहन को घेरा। वही खबर है रुद्रपुर से फंदे पर लटका मिला एमबीए के छात्र का शव।
साइबर ठग गिरोह ने युवक को बनाया बंधक। अंत में पहले अल्मोड़ा भ्रमण पर निकले दशानंद। वही खबर है, अल्मोड़ा से मुन्ना भाई और विद्यार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो बीए द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में पकड़ा गया था मुन्ना भाई। अल्मोड़ा में घंटों ठप रही बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा। अल्मोड़ा जिले की 2 एम्बुलेंस खराब हुई। बाइक पिकअप भिड़ी, भाई बहन की मौत। तो हल्दूचौड़ में बाइक और पिकअप की भिड़ंत से बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई। वही खबर रुद्रपुर से फंदे पर लटका मिला एमबीए के छात्र का शव। बस में 2 बार पकड़ी गई बेटिकट सवारियां। पंतनगर में चोरी की बुलेरो के साथ 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर दबोचे गए। कार सवार 2 युवक स्मैक के साथ पकड़े गए। वही खबर आई है, खटीमा से ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने जान दी। शर्ट